हेलो बच्चों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। अगर आप कर पा रहे हैं तो पॉज कीजिए और सॉल्व करके मुझे आंसर वीडियो में कमेंट करें, और अगर नहीं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो मैं हूं आपका दोस्त और बहुत ही अच्छा मित्र, आपका दोस्त और मित्र दोनों एक ही होते हैं वैसे तो, धर्मेंद्र। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी है पर। तो मैं आपको आज बहुत ही स्मार्ट अप्रोच से सिखाने वाला हूं कि कैसे आप इस क्वेश्चन को, जो आपके एग्जाम में बार बार आता है और क्लास 11 के बच्चों को बहुत परेशान करता है, कैसी वैल्यू निकालें बहुत ही स्मार्ट और इजी तरीके से। तो हो जाइए शुरू मेरे साथ मिलकर। सबसे पहले कि आज के बाद बच्चों आपसे वैल्यू पूछ ले जाएगा साइन 18 डिग्री या फिर कॉस 18 डिग्री। तरीका क्या है? सेम सिखाता हूँ। एक्चुअल में बच्चों ना हमें 18 डिग्री की तो वैल्यू पता ही नहीं है। क्या आपको किसी को पता है क्या? नहीं बच्चों, ज़्यादातर जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं या हम लोग ज़्यादातर अप्रोच करते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री। हमें ज़्यादातर यहाँ तक की वैल्यू पता होती है, याद होती है, बच्चे रट कर बैठे होते हैं और इसके आगे की वैल्यू को हम लोग सीखते हैं क्लास 11 में कैसे कैसे निकाला जाता है। लेकिन हम लोगों को याद कहाँ तक होता है? 90 डिग्री तक वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं। जैसे अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, तो हमें तो इन्हीं की वैल्यू पता है ना, हाँ या ना बोलो। सर 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। इनके अलावा तो हमें सर जी आता ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मुझे एक सवाल का आंसर कर सकते हो क्या? इसमें से बच्चों ये बता दो कि कौन सा ऐसा नंबर, ये डिग्री है जो 18 का मल्टीपल है। क्या 18 के टेबल में 0 आता है? कैसी बात कर लो सर, 18 के टेबल में 30 डिग्री आता है? पागल हो क्या सर? 18 के टेबल में 45 डिग्री आता है क्या? कहाँ से सर? 18 के टेबल में 60 डिग्री आता है? कांट पॉसिबल। 18 के टेबल में 90 डिग्री आता है? बिल्कुल सर, 18 पंजे 90, 18 5 जा 90 डिग्री। हाँ, तो इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? इस 18 डिग्री को सहायता लेनी पड़ेगी 90 डिग्री से। क्यों? क्योंकि हमारे प्यारे बच्चों को 90 डिग्री का आंसर पता है। पता तो इनका भी है, बट इनका क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि सर इसका ना कोई इनके साथ रिलेशन नहीं है, और जिसके साथ रिलेशन नहीं होता ना, हमारे बच्चे उनसे बात करना पसंद नहीं करते हैं। सही कह रहा हूँ ना मैं? तो चलो इनको हटाते हैं, इनको गोली मार के उड़ा देते हैं, गायब हो जाओ गायब हो जाओ गायब हो जाओ, और हमें जो चाहिए हम उसके पास चलते हैं। कैसे चलेंगे देखिए बच्चों। सबसे पहले लेट कर लेते हैं थीटा इक्वल टू बच्चों कितना? 18 डिग्री। आपको कोई दिक्कत नहीं। हमें 18 डिग्री को कितना बनाना है? 90। तो उसके लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बॉस है, तो 5 थीटा और ये हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री। कोई भी दिक्कत? अब 5 थीटा को बच्चों मेरे लिए आप ब्रेक कर दो 3 थीटा प्लस में 2 थीटा, कोई दिक्कत? और इक्वल टू क्या है बच्चों? 90 डिग्री। प्यारे बच्चों बात आगे समझ में? मैंने क्या करा है? 5 थीटा को ब्रेक कर दिया, 3 थीटा प्लस में 2 थीटा इक्वल टू बच्चों 90 डिग्री। कोई भी दिक्कत तो नहीं है बच्चों? पक्का पक्का? यस सर। आगे क्या करना है सर? बस देखते रहो आप। इधर बच्चों लिख दो 3 थीटा और ये आ जाएगा बच्चों 90 माइनस 2 थीटा। क्या आप में से किसी बच्चे को यहाँ तक कोई तकलीफ? क्या आप में से किसी बच्चे को यहाँ तक कोई तकलीफ? नहीं सर। अब एक छोटी सी बात, मल्टीप्लाई 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 बाय कॉस ऑन बोथ, मल्टीप्लाई बाय छूट गया, बाय कॉस ऑन बोथ साइड। किस साइड? बोथ साइड। दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करा बच्चों हमने? कॉस से। तो ये हो जाएगा बच्चों कॉस 3 थीटा इक्वल टू बच्चों कॉस 90 माइनस 2 थीटा। 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, माफ करना 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। क्या सभी बच्चों को ये बात आगे समझ में? हाँ है ना? अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको तो पता ही होगा। क्या सर जी क्या पता होगा? बता दो सर। बिल्कुल बताता हूँ बच्चों। देखो तो सबसे पहले कि सर cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। cos 3 थीटा का फॉर्मूला सर जी, cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस में 3 cos थीटा। प्यारे प्यारे बच्चों ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। और सर जी cos 90 माइनस थीटा,
कॉस 90 माइनस थीटा, मेरे बच्चों को पहले से पता होगा साइन 2 थीटा होता है। कैसे सर? बहुत ही आसान बच्चों ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री होता है, तो 90 माइनस 90 पे है तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कॉस चेंज हो गया साइन में, 2 थीटा एज इट इज, और 90 माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। ठीक है, और अगर आपको नहीं भी पता है तो आप डायरेक्टली ध्यान रखें कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ओके है क्या? बहुत बढ़िया बच्चों, ये हो गया बच्चों 4 कॉस क्यूब थीटा। अच्छा, एक मिनट, क्या मैं इस लिखी हुई क्वांटिटी में से बच्चों, इस लिखी हुई क्वांटिटी में से मैं कॉस थीटा कॉमन निकाल दूं? बोलो, अगर आपकी मनाही ना हो तो निकाल दूं? पक्का? हाँ सर ले लो, क्या दिक्कत है? तो कॉस थीटा बाहर, अंदर बचा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में बच्चों 3, कोई भी दिक्कत? और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आपको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पता है? हाँ या ना बोल दो। यस सर, तो बताओ क्या होता है? बोलो सर जी, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा और इंटू में बच्चों कॉस थीटा। ठीक है, मैं आपको बताता भी जा रहा हूँ, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया है कॉस 3 थीटा का और यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया बच्चों साइन 2 थीटा का, कोई भी दिक्कत नहीं। सर जी ये कॉस थीटा, ये कॉस थीटा घर गया, क्या बच गया? 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 3 इक्वल टू 2 साइन थीटा, कोई भी दिक्कत? अब मेरे प्यारे बच्चों 4, क्या आपको ये पता है क्या कि हम कॉस स्क्वायर थीटा को भी लिख सकते हैं साइन के फॉर्म में? हाँ सर, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। सर कैसे? क्लास 10th में पढ़ा है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये तो छोटी बात है मेरे बच्चों के लिए। बिल्कुल सर, इक्वल्स टू 2 साइन थीटा। अब क्या करना है? बहुत ही आसान, इस 4 को एक बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 को एक बार इससे, तो ये हो जाएगा बच्चों 4 माइनस में 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 3 इक्वल्स टू 2 साइन थीटा। आया समझ में? बिल्कुल सर। बच्चों ये 4 माइनस 3 आया 1 माइनस में 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा। अब 2 साइन थीटा प्लस में 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1 इक्वल्स टू 0। तो हम पहले स्क्वायर वाले को लिखते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा, फिर सिंपल 2 साइन थीटा और फिर कांस्टेंट की वैल्यू इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है? कंपेयर। क्या करना है? कंपेयर। बट उससे पहले आप एक बार पुट कर दो, पुट साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स। क्या पुट कर दिया हमने? साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 1 इक्वल्स टू 0। हाँ या ना? अब मेरे प्यारे से नन्हे से चुन्नू मुन्नू बंदरों, आप इसका फैक्टराइजेशन बता सकते हो क्या? हाँ, तो करो वो वीडियो को पॉज और मुझे इसका फैक्टराइजेशन करके दिखाओ। सर होगा ही नहीं, सर इसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा। अब जब नहीं होगा तो क्लास 10th में हमने बात पढ़ी थी क्या? सर पहले तो इसे कंपेयर कर दो, तो कंपेयरिंग ऑन बच्चों, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल्स टू 0। तो बच्चों a की वैल्यू सर जी 4, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू बच्चों -1। क्या मेरे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? ये बात आगे समझ मैंने कैसे लिखा? बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? सर जी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है a, सर जी x का कॉफिशिएंट होता है b और सर ये c होता है ये कांस्टेंट। ओके है ना बच्चों? हाँ या ना? तो बस क्लास 11th वालों 10th पढ़ के आए हो तो बताओ रूट निकालने का फॉर्मूला, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a और c और अपॉन में क्या आया बच्चों? 2a। कोई भी दिक्कत नहीं सर। माइनस b की वैल्यू सर जी 2 प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू बच्चों 2 का स्क्वायर माइनस में 4, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू -1 और अपॉन में क्या है बच्चों?
2 और a की वैल्यू कितनी है बच्चों 4, कोई भी दिक्कत नहीं सर। माइनस में 2 प्लस माइनस अंडर रूट, बच्चों 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16 और अपॉन में कितना है बच्चों 8। ठीक है बच्चों सर जी, माइनस में 2 प्लस माइनस 16 और 4 हो गया 20 और अपॉन में आया बच्चों 8। -2 प्लस माइनस 20 को क्या लिख सकते हैं सर जी 2√5। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे बच्चों को ये पता होगा। √20 को हमने क्या लिख दिया है 2√5। ठीक है बच्चों, ये 5 है, क्या है बच्चों 5, ये है हमारा 5, आप कुछ और मत समझ लेना। ठीक है 5 और अपॉन में कितना है बच्चों 8। अब 2 सर जी यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, कॉमन ले लो। ठीक है, -1 प्लस माइनस √5 और अपॉन में क्या आ गया बच्चों 8। सही है क्या बच्चों? अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो 2 4 जा बच्चों 8, इसका मतलब -1 प्लस माइनस √5 और अपॉन में कितना आ गया 4, ये आ गई x की वैल्यू। अब इसको मैंने अभी सिखाया, कितने तरीके से लिखेंगे 2। कैसे कैसे सर जी 1 2, एक बार पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है सर और एक बार कौन सी वैल्यू लिखनी है बच्चों नेगेटिव वैल्यू। अगर हम पॉजिटिव वैल्यू की बात करें तो सर जी -1 प्लस √5 अपॉन में 4, थोड़ा सही से करके लिखे इसको, तो √5 पहले माइनस वाला बाद में और अपॉन में 4, ये आ गया x, ये आ गई हमारे साइन थीटा की वैल्यू। x हमने पुट करा था साइन थीटा। अब जरा नेगेटिव था, x इक्वल टू -1 माइनस √5 और अपॉन में 4, थोड़ा सही से लिखें तो x इक्वल्स टू माइनस कॉमन ले लो 1 प्लस √5 और अपॉन में 4। लेकिन सर सही कौन सा है? x की तो 2 वैल्यू आई। तो बच्चों आप देखो आपकी वैल्यू क्या निकालनी थी, किसकी वैल्यू निकालनी थी हमें साइन 18 डिग्री की। किसके निकालनी है बच्चों साइन 18 डिग्री। 18 डिग्री कहाँ पे लाई करता है? 18 डिग्री कहाँ लाई करता है? 0 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं बच्चों पॉजिटिव होते हैं। तो हम कहेंगे हमारा करेक्ट आंसर होगा ये नहीं होगा बिकॉज थीटा इज लाई ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। बहुत ही प्यारा सा, हाँ है ना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों जो आपको परेशान करके रखते हैं। मैं इसीलिए तो लेकर आ रहा हूँ आपके लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस का स्मार्ट तरीका और बहुत ही आसान सा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।